तो मुझे लॉस हुआ है या मैं कहूँगा मुझे रिग्रेट रहा है, वो यही रहा है कि मैं हमेशा कॉइन को लेके और बैठा रहता था, एक तरीके से मोहब्बत प्यार कर लेता था कि भाई इथेरियम ले रखा है तो बेचना ही नहीं है। हेलो दोस्तों, दिस इज सोहेल हुसैन और आप देख रहे हैं स्क्रीन पर बहुत सारा आपको रेड बबल्स नज़र आ रहे होंगे, बट कुछ ग्रीन बबल्स भी हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में आप लोगों को बीटीसी की इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने वाला हूं और आपको अपने पोर्टफोलियो के साथ क्या करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, सब इस वीडियो में बात करेंगे। एंड तक बने रहना मेरे साथ। और मैं सीधा आप लोगों को चार्ट पे चल के पहले बीटीसी का कुछ एनालिसिस लेवल्स बता दूंगा, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ हैक्स के बारे में। मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था, अपने टेलीग्राम पे भी बताया था कि क्यों हैक्स इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बुलिश है और बहुत ज़्यादा लो कैप मतलब लो कैप जैम में लिस्ट में था ये। अभी देख सकते हैं पूरी मार्केट रेड है, बट फिर भी ये 35.6% के आसपास पंप है। बाकी सारे जो कॉइन्स हमने बताए थे प्रॉफिट के बाद अब दोबारा नीचे आने लग गए हैं, उसमें दोबारा एंट्रीज बन रही है। टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, टेलीग्राम पे भी मैंने 2 कॉल्स दी हैं, आज ही दी हैं। और वो कॉइन ऐसे हैं कि दोबारा मतलब पंप होना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अगर आप लोगों ने उनमें एंट्री ली होगी, नहीं लिए तो वहाँ जाके देख लेना, फ्री सिग्नल्स होते हैं, उसके लिए कुछ आपको पे नहीं करना। तो सबसे पहले चार्ट पे ले जाकर आप लोगों को बीटीसी का एनालिसिस दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ से ये पुराने ही लेवल्स हैं, कोई नए लेवल्स ड्रॉ नहीं करें। मैंने लास्ट मेरी बीटीसी अपडेट की जो वीडियो आप लोग देख सकते हैं वहाँ जाके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 2 मूविंग एवरेज मेरे चार्ट पे हमेशा रहते हैं। ये 50 EMA होता है और ये 200 EMA। अब यहाँ पर देखिए 50 EMA का सपोर्ट है और वहीं से दोबारा बाउंस बैक हुआ है और यहाँ पर एक नीचे जो है सपोर्ट भी था, इस सपोर्ट से दोबारा बाउंस बैक हुआ है। और अभी उम्मीद लग रही है, क्योंकि कुछ न्यूज़ थी जो मैं अब आगे वीडियो में बताऊंगा, उसकी वजह से थोड़ा बहुत हमें प्राइस में मतलब ऐसा कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रीज़न तो नहीं था, बट आपको पता है बीटीसी मतलब कितना एक तरीके से हम सेंसिटिव कह सकते हैं कि कितना न्यूज़ सेंसिटिव होता है कि कहीं से भी ऐसी कोई न्यूज़ आ जाए, थोड़े बहुत फंड निकल के आ जाए मार्केट में तो वो नीचे चलना स्टार्ट कर देता है। तो अभी पॉजिटिव न्यूज़ भी है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव ही है, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत अभी भी बुलिश हूँ। और हम लोगों को एग्जिट कहाँ पर करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर अब मान लीजिए आप लोगों ने जो भी पोर्टफोलियो, मेरा जो पोर्टफोलियो मैंने अभी होल्ड कर रखा है, अभी मैंने बिल्कुल सेलिंग नहीं करी है। मेरा जो USDT में हमेशा अवेलेबल रहता है फंड, वो फंड मेरे पास है कि मैं दोबारा डिप में एंट्री कब लूँगा। और अभी अगर BTC के 58,000 से नीचे यहाँ पे इस वाले लेवल से और नीचे क्रॉस करता है, एक अगर रेड कैंडल और बनाता है डेली टाइम फ्रेम पे, तो फिर मैं अपना पोर्टफोलियो जो है USDT में करूंगा। मेरा 60 to 70% के आसपास कन्वर्ट कर लूँगा, क्योंकि मेरी एंट्री बहुत नीचे की और आप लोगों ने अगर मेरे साथ साथ एंट्री ली होगी तो आप लोगों की भी एंट्री नीचे होगी। और अगर प्राइस यहाँ पर स्टेबल हो जाते हैं तो हमें दिखेगा कि आने वाले टाइम पे ऑल्ट कॉइन्स में भी हम तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी भी आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ कॉइन्स हैं जो पंप हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे कॉइन ही डंप हो गए। तो मगर बीटीसी के पीछे पीछे सब फॉलो करते हैं ना, तो वो वही है। आप लोग टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पर भी मैं अपडेट्स देता रहता हूँ आपको। तो अभी प्राइस दोबारा हमें देखिए ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं, एकदम से मार्केट गिरी थी, बट अभी चिंता वाली बात यह है कि इस लेवल को ब्रेक करके नीचे ना जाए। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो आप लोग अपना पोर्टफोलियो कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा टॉप पे एंट्री नहीं ली। अब कोई लोग मतलब आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं होंगे कि जो अभी भी लॉस में चल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने नीचे ही एंट्री ले रखी है। ऑल्ट्स की भी बात कर रहा हूँ मैं, ऑल्स भी 9-10% के आसपास डाउन है। अगर मैं कॉइन मार्केट कैप पे आप लोगों को दिखा दूँ आके, तो आप देख सकते हैं 10% के आसपास डाउन है। ये देखो, ये दोनों भाई हैं, इथेरियम और बिटकॉइन। 10.33 और रिकवरी भी सेम होगी। तो अभी देख सकते हैं BNB 8% के आसपास डाउन है। और कार्डानो, मतलब ये वाले जो कॉइन जिन पे वैसे ही खतरा मंडरा रहा होता है, वो तो कुछ ज़्यादा ही डाउन हो जाते हैं। 21% के आसपास डॉट जो है डाउन आ चुका है। मैंने इसका सिग्नल दे चुका हूँ और 21% का मतलब ये होता है कि अब एंट्री लेने का टाइम आ चुका है। अब इससे ज़्यादा नीचे शायद ही जाएगा, दोबारा रिकवरी हमको देखने को मिलेगी डॉट में। डॉट एक बहुत अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है। तो मतलब ये इस तरीके की जो है आप लोगों को अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है। और कुछ कुछ कॉइन्स हैं जो आप लोगों को होल्ड करने हैं, वो मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को बता दूंगा। अगर आप लोगों ने उसमें एंट्री ली होगी, मेरी पुरानी वीडियोस में आके अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो अब यहाँ पर जो न्यूज़ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को पोर्टफोलियो को 58,000 तक होल्ड करना, उसके बाद अगर नीचे गया तो आप लोगों को अपना पोर्टफोलियो USDT में रखना। फिर आपको डिप एंट्री लेनी है। वो अगला लेवल कहाँ पर होगा, ये लेवल्स आप लोगों मैंने ड्रॉ करके आप लोगों के लिए रखे हुए हैं। इस लेवल तक भी ले सकते हैं, वरना मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा, वीडियो के थ्रू ही कर दूँगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो मतलब देख पाए।
अब जो न्यूज़ जो आ रही थी वो क्या न्यूज़ थी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि चाइना की तरफ से थी एक न्यूज़। उन्होंने वार्न करा था कि जो बिटकॉइन माइनिंग में इन्वॉल्व हैं जितनी भी फर्म, जितनी भी एंटरप्राइज और जो कंपनीज़ हैं, उनको वार्न करा था कि आपको पेनल्टी पड़ सकती है अगर आप लोग बिटकॉइन माइनिंग में इन्वॉल्व हैं ज़रा सा भी। तो बस इतनी सी फंड आने की देर है और ये मतलब बिटकॉइन नीचे चलना स्टार्ट कर देता है। एक तो मेरे समझ में नहीं आता है, साल हर महीने तो ये फंड निकालते हैं, हर महीने तो नई न्यूज़ निकालते हैं कि आज ये बैन हो गया, वो बैन हो गया, चाइना बैंक ने ये बैन कर दिया, चाइना ने अपने बैंक्स को जो क्रिप्टो में डील कर रहे थे उन्हें बैन कर दिया। तो ये सब तो चाइना का चलता ही रहता है। बट ये था फर्ड। उसके बाद एक दो न्यूज़ और आई थी यहाँ पर। एक और न्यूज़ थी बिटकॉइन का जो है थर्ड बिगेस्ट वेल एड्रेस अभी ऐड हुए हैं, उसमें 207 बिटकॉइन हुए हैं और वो भी 62,000 के प्राइस पे। तो आप लोग सोच सकते हैं कि अभी भी वो पोर्टफोलियो डाउन में होगा, क्योंकि 62,000 पे अगर 62K पे बाय करा है 207 वेल। तो आप लोग सोचिए ये कोई छोटा मोटा कोई हमारे जैसा रिटेल ट्रेडर तो नहीं होगा, ये कोई बड़ी फर्म ही होगी, कोई इन्वेस्टमेंट फर्म ही होगी जिसने इतने सारे बिटकॉइन लिए और इनकी वर्थ भी बिलियंस में पहुंचेगी जाके। तो मतलब ये एक सोचने वाली बात है कि अगर अभी ये बुलिश साइकिल का एंड हो गया या कुछ ऐसी बात है तो फिर क्यों ये लोग जो बड़े प्लेयर्स है क्यों एंट्री ले रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है। और दूसरी जो न्यूज़ है वो है बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से। इनके जो डेप्यूटी गवर्नर है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, वो बोल रहे हैं कि जिस हिसाब से क्रिप्टो के बारे में लोगों को अडॉप्शन करते जा रहे हैं, जिस हिसाब से क्रिप्टो के बारे में लोगों को पता चलता जा रहा है, और ये एक थ्रेट है इनका जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। और ये मतलब एक ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए थ्रेट बता रहे हैं, स्पेशली डॉलर्स वगैरह को इशारा करना चाह रहे हैं कि जैसे डॉलर अभी जिस टाइम पे इतना पॉपुलर है और स्टोर ऑफ वैल्यू जो है उसकी, मतलब मनी की एक जो वैल्यू है उसकी, वो सबसे ज़्यादा अभी डॉलर से है क्योंकि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड भी है। तो उसको थ्रेट है। और अगर ऐसे आने वाले टाइम पे मतलब ऐसी चीज़ें होने लग गई कि बिटकॉइन हर जगह एक्सेप्ट हो रहा है, जैसे हम फॉर एग्जांपल मैं स्टेबल कॉइन अगर USDT की बात कर लूँ कि पेमेंट USDT में कर सकते हो आप लोग कहीं भी, जो भी कुछ आप लोगों को ख़रीदना है, अगर ऐसी चीज़ें अगर होने लग गई, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया, तो बहुत ज़्यादा थ्रेट है। जाहिर सी बात है, वो तो हम लोग जानते ही हैं कि डॉलर के लिए अच्छा नहीं है बिटकॉइन का पॉपुलर होना, मगर इसको कोई रोक तो सकता नहीं है। यही है डिसेंट्रलाइजेशन। अनटिल अनलेस कि ये ऐसा ना हो जाए कि बैंक के विड्रॉल्स पे ही उन्होंने लिमिट लगा दी, तो फिर वो हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे, मगर ऐसा होना तो नहीं चाहिए। तो ये एक बड़ी मतलब न्यूज़ आ रही थी, थोड़ी नेगेटिव टाइप हम कह सकते हैं। और अगली जो न्यूज़ आ रही है हमारी इंडिया की तरफ से है, वो यही हर बार का हर तीसरे महीने ये न्यूज़ आती है कि बिल को लेके कुछ ना कुछ डिस्कशन हो रहा है, एजेंडा निकाला जाता है, रेगुलेशन से रिलेटेड बातें होती हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, मगर कुछ कंक्लूजन नहीं निकलता। और इस न्यूज़ में भी यही है, कोई कंक्लूजन नहीं निकला। कुछ पॉइंट्स थे जिन पे डिस्कशन हुआ था कि बैंकिंग से मतलब किस तरीके से रेगुलेट करना है और किस तरीके से जो मतलब आतंकवाद को जो फंडिंग हो रही है या फिर इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, क्रिमिनल ऑफेंस हो रहे हैं, उनको कैसे किस तरीके से रोका जा रहा है। और उनको ऐसा लगता है कि ये सारे काम बिटकॉइन से ही हो रहे हैं। भाई बिटकॉइन के बिना भी हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, उसमें बिटकॉइन क्या करेगा। तो ये एक बात है। तो इन सब चीज़ों पे डिस्कशन, इन सब चीज़ों पे बड़ी चर्चा चल रही है। आप लोग आजकल तो मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया भी बहुत ज़्यादा कवर कर रहा है। आप लोग आज तक वगैरह अगर देखते होंगे तो आपने सुना होगा, वरना न्यूज़पेपर उठा के देख लो, एक बड़ा जो आगे वाला पेज होता है, पहले दूसरे पेज पे आप लोगों को क्रिप्टो की कुछ ना कुछ न्यूज़ मिल ही जाएगी। तो ये सारी न्यूज़ भी चल रही है इंडिया के अंदर। और एक जो न्यूज़ आ रही है वो एक अच्छी न्यूज़ है। मैंने तभी आप लोगों को बताया कि सारी बैड न्यूज़ ही नहीं है, अच्छी न्यूज़ भी आ रही है। पैराडाइम लॉन्चेस, आप लोग ये टाइटल पढ़ लेना, फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पैराडाइम लॉन्चेस 2.5 बिलियन वेंचर फंड टू इन्वेस्ट इन नेक्स्ट जनरेशन ऑफ क्रिप्टो कंपनीज एंड प्रोटोकॉल। तो पैराडाइम जो इन्वेस्टमेंट फर्म है उन्होंने 2.5 बिलियन जो है कैपिटल निकाली है आने वाले टाइम पे क्रिप्टो के अंदर, क्रिप्टो कंपनीज के अंदर, क्रिप्टो प्रोटोकॉल्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनीज इतना 2.5 बिलियन डॉलर्स तक इन्वेस्ट करने को रेडी हो रही हैं, तो कुछ तो वजह होगी। और यही चीज़ें हमें इंडिकेट करती हैं कि ऐसा नहीं होने वाला कि बिटकॉइन की प्राइस अगर अभी आप देख रहे हो कि 60,000 चल रहे हैं, तो हमारे मन में डर लगा रहता है कि यार ये कहीं सीधा यहीं ना आ जाए, कहीं 30,000 ना आ जाए, 40,000 ना आ जाए। मतलब ऐसी चीज़ें होना इसीलिए थोड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप समझ सकते हैं कि अगर इतनी बड़ी बड़ी फर्म मिलियन बिलियंस में इन्वेस्ट कर रही है, तो उनके पास जो एडवाइजर्स हैं वो बहुत ही मतलब दूरदर्शी होते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनको बस बोल दिया और इन्वेस्ट कर दिया। कितनी बड़ी रिसर्च टीम होती है और कुछ ना कुछ सोच समझ के ही इतने बड़े डिसीजन लिए जाते हैं कि बिलियन डॉलर की कोई फंडिंग कर रहा है क्रिप्टो के अंदर, क्रिप्टो की कंपनीज के अंदर, क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स के अंदर। ये एक बड़ी बात होती है।
तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं अभी ये कहूँगा कि आप लोगों को वेट करना है इस लेवल तक का। बट हमारा काम ये है, हम रिटेल ट्रेडर्स हैं, हमको ट्रेड करना है, एंट्री लेनी है, प्रॉफिट बनाना है, एग्जिट लेना है। और ऐसा नहीं है कि सबसे ज़्यादा लॉस जो, मगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं पिछले कुछ टाइम से जो मैंने चीज़ें खरीदी हैं क्रिप्टो के अंदर, उसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे लॉस हुआ है या मैं कहूँगा मुझे रिग्रेट रहा है, वो यही रहा है कि मैं हमेशा कॉइन को लेके और बैठा रहता था, एक तरीके से मोहब्बत प्यार कर लेता था कि भाई इथेरियम ले रखा है तो बेचना ही नहीं है। वो मेरी सबसे बड़ी गलती रही। अगर मैं ऐसा नहीं करता, मेरी इथेरियम की एंट्री $250-300 की है, मगर मैंने क्या करा, उसको जब वो $1700-1800 भी गया, मैंने उसमें से कुछ निकाला ही नहीं। मगर वो चीज़ें धीरे धीरे मुझे समझ में आई कि मुझे किस तरीके से एंट्री लेनी है, किस तरीके से एग्जिट ले रहे हैं, क्योंकि मार्केट आपको बार बार मौका देगी। अगर ये चार्ट आप लोग देख सकते हैं तो ये चार्ट एंडलेस चार्ट है। 2000 आपको पीछे अगर जाएंगे 2020, 2019, 2018, 17 तक का तो मिलेगा बाइनेंस पे। अब आप देख सकते हैं कैंडल कभी ऐसा नहीं कि एकदम से ऊपर ही चली गई। कुछ लोग होंगे जिन्होंने यहाँ भी खरीदा होगा, यहाँ भी खरीदा होगा, यहाँ खरीदा होगा, बेचा भी होगा। तो मार्केट इज़ ऑल अबाउट बाइंग एंड सेलिंग। तो आपको बाय और सेल ज़रूर करना है, या तो फिर आपका मतलब कुछ और आप SIP वगैरह कुछ टेक्निक यूज़ कर रहे हैं कि जिससे आपका एवरेज अच्छा आ रहा है। अदरवाइज़ आप लोगों को एक डिसाइड करना है मन के अंदर कि आप लोग कितना प्रॉफिट मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप लोग जिसकी एडवाइस ले रहे हैं वो क्या कह रहा है, उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि अपना फंड सेल मतलब ऐसा प्यार करके नहीं बैठना कि होल्ड करके रखो, ये तो 1 लाख जाएगा तो मैं 1 लाख एकदम से ही कर लूँगा। अगली वीडियो, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि आप किस किस तरीके से आपको कब फंड निकालना है और आप किस तरीके से उसको मैक्सिमम मतलब एक ऑप्टिमल यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं अपने फंड का, कब निकालना है, कैसे निकालना है, किस तरीके से यूजेज होनी चाहिए। और मतलब वो एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बताऊंगा जो मैंने अब तक इतनी चीज़ों में सीखा है। बस उसमें एक बात कॉमन रहेगी, एक मैं कुछ एक 4-5 वीडियोस की प्लानिंग कर रहा हूँ, उसमें सिर्फ एक बात रहेगी कि एंट्री और एग्जिट, मतलब एग्जिट करना है आपको मार्केट से, लेके बैठे नहीं रहना कॉइन को हमेशा। क्योंकि क्रिप्टो अभी इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे मौके देगी मार्केट आपको जब आपके पास फंड होगा। अभी मान लीजिए ये बिटकॉइन की प्राइस आप देख सकते हैं 60,000 के आसपास आ गया। अगर किसी ने जो टॉप पे आने के बाद ही सेल नहीं करा होगा, और अगर मैं एंट्री लूँगा, अगर 58,000 के नीचे जाएगा तो मैं अपना सेल करके दोबारा एंट्री लूँगा, क्योंकि मेरे पास फंड है, क्योंकि मैंने फंड रख रखा है इसी टाइम के लिए। ये थोड़ा बहुत और करेक्शन आएगा, मैं कम से कम मेरे पास 2-3 लेवल्स हैं जिन पे जहाँ पर मैं एंट्री लूँगा, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। अब ऐसा भी नहीं कि मेरे पास अनलिमिटेड पैसे हैं तो मैं लगाता रहूँगा। बट हाँ, मेरे पास मैंने कुछ चीज़ें ऐसी रख रखी हैं अपने पास कि ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा डिप में या मार्केट कभी एकदम से क्रैश होता है तो मैं उसका फ़ायदा उठा लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे और मुझे ऐसा लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब कोई आपको बता नहीं सकता, ये विद प्रैक्टिस ही आएंगी आप लोगों को। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कुछ सिखा पाऊँ। तो मुझे रिमाइंड भी कराते रहना अगर मेरी वीडियो डिले हो, क्योंकि आप लोग जब मुझे ऐसी कमेंट वगैरह ज़्यादा आते हैं तो मैं थोड़ा पीयर प्रेशर में आके मैं बना देता हूँ वीडियो। बस यही वीडियो थी, बहुत ज़्यादा डिस्कशन एक तरीके से हो गया इस वीडियो में, न्यूज़ कम डिस्कशन टाइप हम इस वीडियो को कह सकते हैं। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर बताना आप लोग को कुछ ऐड और करना चाहते हैं इसमें, मेरी वीडियो में इसमें मुझे चाहते हैं कि मैं कुछ और ऐड करूं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे ही नई वीडियो डालूं आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक के लिए गुड बाय, और मिलूंगा मैं अगली वीडियो में।